दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था कंप्यूटर में फोल्डर का कलर कैसे चेंज करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिसका यूज करके आप फोल्डर कलर के साथ साथ आप अपने फोल्डर का जैसा लुक देना चाहें वैसा दे सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखिए, आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में जिस कलर में फोल्डर बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। मैं आपको और भी दिखाता हूँ। आप अपने फोल्डर का लुक कुछ ऐसा भी दे सकते हैं। ये एक ट्रांसपेरेंस फोल्डर है, ऐसा देना हो तो ऐसा भी दे सकते हैं। ये भी एक ट्रांसपेरेंस फोल्डर है। आप अपने फोल्डर का लुक कुछ ऐसा भी दे सकते हैं, या फिर ऐसा देना हो तो ऐसा दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा देना हो तो आप ऐसा भी दे सकते हैं। दोस्तों आपको जैसा लुक देना है आप अपने कंप्यूटर में दे सकते हैं। ये भी एक फोल्डर है। दोस्तों आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इस टाइप का फोल्डर बनाने के लिए इस वीडियो मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन प्रेस कर दें ताकि मैं आपके लिए और भी नई वीडियो जैसे ही अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने कंप्यूटर में बहुत सारा फोल्डर बनाया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी फोल्डर कलर एक जैसा ही है। आप भी अपने कंप्यूटर लैपटॉप में जब बहुत सारा फोल्डर बनाएंगे तो सभी का लुक एक जैसा ही होगा, सिर्फ येलो कलर में। किस फोल्डर में आपने क्या सेव किया हुआ है उसे ओपन करने के लिए आपको देखना पड़ता है फोल्डर का नाम है। लेकिन आज के बाद अब आपको फोल्डर का नाम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फोल्डर का कलर और लुक से भी पहचान लेंगे आपने किस फोल्डर में क्या सेव किया हुआ है। तो दोस्तों किसी भी फोल्डर का लुक चेंज करने के लिए, कलर चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप में फोल्डर बनाना है। यहाँ पे मैंने बहुत सारा फोल्डर पहले से बनाया हुआ है। फोल्डर बना करके जिस फोल्डर का कलर या फिर लुक चेंज करना है उस पर क्लिक करके आपको राइट क्लिक करना है। नीचे आपको प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। यहाँ पर कस्टमाइज पे क्लिक करके नीचे यहाँ पे दिया हुआ है चेंज आइकॉन, इस पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर ये जो आप आइकॉन देख रहे हैं ये बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर में पहले से सेव होते हैं। हमें अपने कंप्यूटर में कोई भी फोल्डर बना करके कलर चेंज करना हो या कैसा भी लुक देना हो तो उस वाली फाइल को हमें अलग से इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ता है। तो पहले से मैंने डाउनलोड किया हुआ है। आप डाउनलोड कैसे करेंगे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करना है। फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपने सेव कहाँ पे किया है वहां पे जाना पड़ता है। तो मैंने सेव किया हुआ है डेस्कटॉप पर, तो मैं डेस्कटॉप पे आ गया। यहाँ पे मैंने सेव किया हुआ है माई फाइल्स के नाम से, तो इसमें ओपन कर लेता हूँ। ये आइकॉन का फोल्डर है, इसे मैंने ओपन कर लिया। देखिए दोस्तों जब आप डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने फोल्डर दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर मैं पहले फोल्डर में चला गया तो इसमें दिया हुआ है फोल्डर का कलर है। मुझे फोल्डर का कलर देना है रेड, तो मैंने रेड पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर ओपन पे क्लिक करके और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करके यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दिया। तो ये देखिए दोस्तों फोल्डर कलर यहाँ पे चेंज हो गया। तो ये तो सिर्फ कलर है। अगर आपको कुछ और लुक देना हो तो आप कैसे देंगे, मैं आपको यहाँ पर कई सारे फोल्डर का लुक चेंज करके दिखा देता हूँ। जिस फोल्डर का लुक चेंज करना है उस पर क्लिक करके राइट क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके आपको जाना है कस्टमाइज में और नीचे यहाँ पर चेंज आइकॉन में। अब यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करके अब दोस्तों मैं चला गया दोबारा अपने फोल्डर में। यहाँ पर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इसमें कुछ इस टाइप का लुक दिया हुआ है। ये ट्रांसपेरेंस में है। मुझे यहाँ पे लेना है जैसे ग्रीन, तो मैंने इस पे क्लिक करके और यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे ओके पे क्लिक करके अप्लाई किया और ओके कर दिया। तो ये देखिए इसी तरीके से फोल्डर पर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में चला गया, यहाँ पे गया मैं कस्टमाइज में, चेंज आइकॉन पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक किया ब्राउज। अब देखिए दोस्तों एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर किसी फोल्डर को ओपन करेंगे तो इसमें कुछ इस टाइप का लुक है। इसी तरीके से जब आप कोई भी फोल्डर ओपन करेंगे जैसे देखिए इसमें इस टाइप का लुक है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक दे दूंगा, आप जाके लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आप ओपन कर लेता हूँ इस वाले फोल्डर को। मुझे कुछ इस टाइप का लुक देना है तो मैंने इस पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक किया और यहाँ पे ओके पे क्लिक करके अप्लाई कर दिया और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। तो ये देखिए। तो दोस्तों आपको अपने कंप्यूटर में फोल्डर का लुक जैसा भी देना चाहें आप दे सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो मैंने फाइल डाउनलोड किया हुआ है। ये देखिए। तो इन सभी को आप अपने कंप्यूटर में कैसे डाउनलोड करेंगे उसके लिए आपको अपने ब्राउजर ओपन करना है। एक वेबसाइट ओपन करना है sudam.org। इस वाली वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ओपन करके आपको इसमें नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको एक आइकॉन दिखाई देगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये दोनों एक जैसा ही है। तो आपको यहाँ पर पहले वाले आइकॉन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है डाउनलोड वाले फोल्डर में और इसे आपको शो इन फोल्डर क्लिक करके राइट क्लिक करना है और इसे आपको कट करके विंडो डी प्रेस करना है
और यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देना है। ये आपकी एक जिप फाइल है। इस पर राइट क्लिक करके आपको यहाँ पर स्टेक हेयर पे क्लिक करना है और जब आप इसे ओपन करेंगे तो जो फोल्डर मेरे कंप्यूटर में सेव है आपके कंप्यूटर में भी आ जाएगा। फिर आपको अपने कंप्यूटर में फोल्डर का लुक जैसा भी देना चाहें आप दे सकते हैं। और भी देखिए दोस्तों कितने सारे लुक यहाँ पे दिए हुए हैं। कुछ इस टाइप का भी अपने कंप्यूटर में फोल्डर आप बना सकते हैं। और भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एक अच्छा सा लुक मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो 15 नंबर है ये बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। आप इस टाइप का भी फोल्डर अपने कंप्यूटर में बना सकते हैं। तो आपने देखा दोस्तों कंप्यूटर में एक नया फोल्डर बना करके फोल्डर का लुक कैसे चेंज करते हैं। आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन प्रेस कर दें ताकि मैं आपके लिए और भी नई वीडियो जैसी अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।